हमारे पीछे 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 सुबह से शाम हो गई। तो बापूजी से बहुत प्यार था, दोनों भाइयों का आपस में बेइंतहा प्यार था। और वो इकट्ठे हुए, बापूजी का नाम लेते थे, बुलाया, कहने लगे सुन, कहने लगे हाँ क्या है। कहते भाई तेरा लड़का लड़का नहीं। बापूजी कहते क्यों कमलियां गल्ला करते हैं, लड़का नहीं तो और क्या है, लड़का ही है और क्या है। कहता नहीं यार तेरा लड़का लड़का नहीं, ये पता नहीं क्या चीज है। कहता क्यों, ऐसा क्या है। कहता ये कोई बहुत तगड़ा पहलवान या पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो माताजी भी आ गए इतनी देर में, तब पल्ला करने की आदत होती थी, तो हम माताजी को हंसा करते थे, नकल उतारा करते थे, एक आंख खोल लेते बाकी सारा पल्ला होता था। तो ये भी आप पहुंचे अपनी एक आंख से देखते हुए कि भाई हाँ मतलब क्या क्या है, क्या हुआ। तो ये पीछे खड़े होके सुनने लगे, हम बैठे थे वहां, हम भी आ गए, हमने कहा हाँ सुनाओ क्या। जैसे वो बोलते थे। तो कहने लगे मैं सुबह सुबह ऐसे कर रहा था, मैं एक कुप्पी पी बैठा और इसे उठा के 3 पी गया। हमने कहा ना झूठ। तो जी कहते क्यों, आपने छेड़ा था, आपने कहा हम ही पीते हैं ऐसे, कहा नहीं था आपने। बापूजी कहते हैं बोल बोल बोल। कहता यार मैं कहा था, मुझे क्या पता था ये ऐसे सीरियसली ले लेगा उसको, ये तो 3 चढ़ा गया। और मैं सुबह से घूम रहा हूं कि कहीं इसको लूज मोशन लगेंगे, इसको उल्टियां लगेंगी, मेरे को लग जाती है अगर मैं पाइया मतलब से थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। ये 3 पाइया पी गया और ये इसको हुआ ही कुछ नहीं है, ये आराम से घूम रहा है, ना बाथरूम किया ना कहीं गया है। कहता है भाई ये तो कुछ अलग हटके ही है। वो बेपरवाजी जाने कैसे वो नजारे दिखाते थे। तो ये उसी ग्रंथ का एक आपको एक छोटा से एक बात सुनाई है जो हम लिख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप खुद को लगेगा कितना इंटरेस्टिंग होगा वो ग्रंथ, उसमें क्या क्या होगा। वो हमारी बड़ाई नहीं है, उसमें हमने पहले ही लिखा है, शास्त्र नाम जी रहमो करम तिनके से पहाड़ चकवा देता है। कैसे वो इंसान को महान बना देता है, उसका रहमो करम, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, क्योंकि वो जन्म से बचपन से ही ऐसा था। तो ये चीजें हम अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीर फकीर आता है ना, वो गॉड गिफ्टेड आता है, उसको बनाया नहीं जाता। बनाए भक्त जाते हैं, बनाए और जाते हैं, लेकिन मालिक उन्हें अपनी तवज्जो दे दे के पैदा करते हैं। जैसे सही मस्ताना जी महाराज ने ये बात बताई थी, चर्चा यही कि शाह सतनाम शाह मस्तान जी दादा ने कितना रहमो करम किया। ऐसे हमारे खेल हुआ करते थे इस तरह के। एक बार यह था कि बापूजी को मारने बहुत लोग बैठा करते थे, हम उनको, अब तो वो हमारे अजीज हैं, प्यारे हैं, सबसे प्यार है, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि अकेले थे ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, लगभग 200 बीघा यानी 100 एकड़ के करीब मान के चलें, लगभग सारी मिला के आज अगर गिनती करें तो उस समय शायद 130-40 या पता नहीं 170 बीघा जो भी था, हमें याद नहीं। तो लोगों को ये था कि ये इसके बच्चा भी नहीं है, तो उनको मारने के लिए जगह जगह बैठा करते थे। तो इसलिए जैसे हम 4-5 साल के हुए तो बापूजी ने हमारे लिए एयर राइफल ले आए। बस एक प्रसंग आपको ये सुनाएंगे क्योंकि नहीं तो सारी किताब तो सुना नहीं सकते। तो हमें वो साथ ले गए, 5 साल के रहे होंगे, हमें याद है, गंगानगर आड़त की दुकान थी और लंबे चौड़े जिनके खलिहान पेड़ थे पक्के, तो वहां फसल लेके गए, कई ट्रालियां गई थी वहां। तो उस दिन उन्होंने एक साइकिल दिलाया हमें, साइकिल लाए, खड़ा कर दिया, कहते तेरे को वहां जाके ना किसी से सिखवा देंगे। हमने कहा ठीक है। साइकिल रख दिया और खुद वो पानी पीने चले गए अंदर। हम छोटा सा साइकिल था, ऊपर चढ़े और बहुत लंबे चौड़े खलियान थे, उसमें दौड़ा रहे हैं। जो बाहर निकल के आए, देखा ये क्या कर रहा है। तो बापूजी को पता था क्योंकि त्रिवेणी दास जी ने बताया था उनको। तो हमारे पास आए, कहते रुक रुक, कहते मुझे पता है तू कर सकता है, पर मैं डरता हूं कोई नजर ही ना लगा दे। उनको बहुत डर लगता था इन चीजों का। तो अब यहां मत चला, तो इसको गाड़ी ट्राली में रख दे, अपा कोई और चीज लेने चलते हैं। हमने कहा ठीक है। हम चले गए और एक दुकान थी, उसका नाम हमें ख्याल में नहीं आता, गन हाउस लास्ट का नाम याद आता है। तो उनसे एयर गन ली, एयर गन, और वो बताने लगा। हम पास खड़े हो गए और जो 12 बोर के कारतूस होते हैं, थोथे जो चल चुके होते हैं, खोखा कह देंगे, थोथा कुछ भी मान लीजिए, तो वो पड़े हुए थे। तो ऐसे रख के उसने बताया कि ऐसे मारना चाहिए, पर उससे लगा नहीं। एक उसने बड़ा सा डिब्बा रखा, फिर इतना सारा ऐसे दोनों कारतूस साइड में रख दिए, उस डिब्बे पे मारा, निशाना लग गया।
कहने लगा देख ऐसे मारते हैं, ये जो कट है यहां से देखते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता आगे ये दाना सा इसमें से देखते हुए आगे मिला लो तो लग जाता है। हमने कहा अच्छा दिखाओ, हम देखते हैं। उसने वो खुलता था ऐसे, स्प्रिंग होता था एयर गन, तो बड़ा जोर लगता था, बड़ी टाइट होती थी, पावरफुल होती थी। आजकल तो मिलावटी हो गया सौदा। तो उसने हमें पकड़ाई, उसको लगा कि मैं खोल के डालूंगा, तो हमने खोल के उसमें डाल लिया और ऐसे सिक्का डाल के सीधा कर लिया। वो बापूजी को कहता आपका बेटा है? कहते हाँ मेरा बेटा है। कहते फिर बताऊंगा बाद में, अभी देखते हैं। कहता लगा निशाना सामने, उसने डिब्बा बड़ा रख दिया। वो कारतूस जो पड़े थे वो उठाने भूल गया, तो हमने डिब्बे पे नहीं, जो 12 बोर का इतना सा मोटा होता है वो, आजकल तो पता नहीं कंजूसी होगी वो टाइट कर दिए हो, पहले मोटे मोटे होते थे, इतना मोटा शायद होता होगा, तो वो रखा हुआ था। तो हमने उसी पे निशाना लगाया और ईश्वर शास्त्र नाम जी दाता करवाने वाले हैं। और जैसे निशाना मारा फर्स्ट टाइम 5 साल 6 साल के, तो वो कारतूस लुढ़कता हुआ वो गया। तो उसने बापूजी को कहा नंबरदार तेरा बेटा बहुत अजूबा है, ये ऐसा वैसा नहीं है, मैंने बड़ों बड़ों को दिए हैं, उस कारतूस पे तो मेरे से नहीं लगा, जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को बताता हूँ सिखाता हूँ, इसने पहली बार में ही ठोक दिया। बापूजी कहते यार लड़कों जैसा लड़का है, खास क्या है? कहते नंबरदार तेरे को नहीं पता, ये तो मेरे को पता, मैं लगाता रहता हूँ। तो बापूजी जानबूझ के ऐसा कह देते थे, बस बात उनको यही रहता है कहीं नजर, वो बस जो गेर अड़ जाता है कि कोई निकालने वाला तो होता नहीं। तो इस तरह की बहुत से कि शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम हो तो वो तिनके तो चुका देना है पहाड़ा नो मेरे यारा, इसलिए हमने वो शब्द में डाला है। वो तिनका हम है, हमसे उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे काम करवाए हैं, और ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि बचपन में ही अजूबा था, वो अजूबे थे सारे के सारे। अब अगर मूवी होती तो आप देख सकते, लेकिन शायद जिनको आप सबको तो ज्यादातर साथ संगत को बचनों पे 100% यकीन होता है, तो यही कि आपके आंखों के आगे मूवी चल गई होगी, कैसे एक छोटा बच्चा ये चला रहा है, तो हमने उसको उस अंदाज में बुक को लिख रहे हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो चीज रियल में हो रही है। तो ये हमारा इसमें 0% रोल, 100% रोल शाश्वत नाम शाह मस्तान जी का है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहें तो तिनके से पहाड़ उठवा देते हैं, ये सच है। वाकई सतगुरु के प्यार में, उसके इश्क में, उसके मोहब्बत में, उसके प्यार में जो मजा है वो कहीं से भी खरीदा, छीना या किसी भी तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। उस मजे को पाने के लिए इश्क में डूबना पड़ता है, और जो डूब जाया करते हैं वो सब कुछ पा लिया करते हैं। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, ये तो कल पैदा हुआ है। सबसे पहले मुर्शिद कामिल मिला, अगर वो ना मिलता तो कौन जानता अल्लाह है, खुदा है, वाहिगुरु है, रब है। उसके मोहब्बत ने, उसके इश्क ने ये अलख जगाई, सीने में आग लगाई, दिलो दिमाग में वो खबर पहुंचाई कि हाँ अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, खुदा है। और जब उसकी याद में बैठे, जब उसकी मोहब्बत की अलख जगाई, तो पता चला नहीं, मेरा मुर्शिद ही अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, खुदा है। पर जो तन लागी सो तन जाने। बहुत गहरे घाव होते हैं इश्क के। कई बच्चे या आम आदमी इश्क के घाव को समझता नहीं। उनको लगता है घाव जैसे कोई घायल हो जाता है, चोट लग जाती है, अरे उस जख्म में तो दर्द होता है, उसमें पस पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, दर्द होता है, ना संभाला जाए तो अंग पैर काटना पड़ता है। पर मालिक के इश्क में तो अमृत होता है, आबो हयात होता है, हरी रस होता है। इसीलिए तो हर आशिक चाहता है कि उसका जख्म रिश्ता रहे, क्योंकि वो आबो हयात जब चलता है तो वो सतगुरु मौला को खींच लाता है, फिर नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। फिर क्या मिलता है? क्या हो गया अगर नूरी स्वरूप मिल गया? क्या हो गया अगर दर्शन हो गए?
सपने में हो गए, वो भी बहुत भाग्यशाली हैं। नूरी स्वरूप के हो गए तो अति भाग्यशाली बन जाते हैं। क्या मिल जाता है? क्यों हैं लोग पागल? क्यों नहीं दुनियादारी में पागल? मालिक के ये परवाने, ये आशिक, ये डूबे हुए उसके प्यार मोहब्बत वाले क्यों हैं उसकी याद में? लोग सवाल करते हैं, ऐसा क्या है यार, क्या मिल जाता है? अब रसगुल्ला हो, लड्डू हो, हलवा हो तो हाथ में पकड़ा दे कि ये मिलता है। अरे जो आत्मा को परमानंद मिलता है, जो दिलो दिमाग को सुकून मिलता है और एक उड़ने की हसरत हो आती है और उड़ता रहता है आदमी उसके इश्क में, कैसे किसी को दिखाए, कैसे किसी को बताए कि इसमें क्या मिलता है? इश्क चीज ही ऐसी है जिसको लग जाती है। दुनियावी इश्क नहीं, वो तो गंदगी है हमारी निगाह में। हम यहाँ रूहानी इश्क की बात कर रहे हैं। कहीं दूसरी तरफ लगा लो अपनी मर्जी से। कहीं हैं ऐसे महानुभाव जो हमारे बच्चों को तोड़ मरोड़ के अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, पागल। ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में जिंदगी दुखता हुआ एक फोड़ा बन जाएगी, क्योंकि पीर फकीर का वचन नहीं होता, अल्लाह राम का वचन होता है। उसको जो तोड़ मोड़ के पेश करते हैं उनका हशर बुरा होता है। तो हम बात कर रहे हैं रब्बी इश्क की, मुरीद मुर्शिद कामिल के इश्क की, वाहिगुरु उसके प्यासों के इश्क की। यहां उसकी चर्चा चल रही है। और जो उस मालिक से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हें दुनिया का डर नहीं होता। वो अहंकारी नहीं होते, उनकी रग रग से अहंकार नहीं टपकता। खानदानी किसे कही जाती है? खानदानी, इश्क में खानदानी वो है जिसकी पीढ़ियां मालिक के इश्क में डूबी रहें। सच्चा खानदानी इश्क वाला वो परिवार होता है। यहां पता नहीं कितने परिवार होंगे, पता नहीं कितने, लाखों में, करोड़ों में। लेकिन दुनियादारी में खानदानी आप सोचते हैं किसे कहा जाता है? अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं होता। जिसकी नीयत भरी हो, जिसकी नीयत साफ हो। नीयत भरी, नीयत साफ से क्या मतलब है? जो दूसरों के लिए रोड़ा ना बने, अपना सब कुछ हासिल करने के लिए, जो दूसरों का हक छीनने के फिराक में ना घूमता रहे, जिसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी औकात भूल जाए। जमीन से जुड़ा है तो उसी से जो जुड़ा रहे, वो ही नीयत साफ और वो ही खानदानी है। जमीन से जुड़ने का मतलब जिसके अंदर दीनता हो, नम्रता हो। एक गुरुओं ने दोहा कहा है, हम उसकी व्याख्या आपको बताते हैं कि हे मेरे मालिक, अगर कहीं तू राज बिठा दे तो मुझ में इतना अहंकार ना आ जाए, इतनी खुदी ना आ जाए कि मैं सबको ही तुच्छ समझने लगूं। ये तो तेरी बड़ाई है, मेरा तो कुछ भी नहीं। तू मुझे राज बिठाता है तो ये तेरी बड़ाई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं मालिक। ये मुझे हमेशा याद रहे, मेरी औकात। दूसरा, तू अगर घास खुदवाने लग जाए कि मुझे घास खोदना पड़े, सारा सारा दिन घास खोदना, बोलना आसान है, कभी खोद के देखो पता चलेगा। सारा दिन गर्मी होती है। हमने करके देखा सतगुरु की कृपा से। ये सावन भादों का महीना बड़ा ही मुश्किल वाला होता है जमींदारों के लिए। बरसात आती है, नरमे कपास में, फसलों में खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको निकालने लगते हैं सुबह। बादल छाए रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। अचानक बादल हट जाते हैं और फिर ऐसे लगता है किसी ने मिर्ची डाल दी हो बॉडी पे, सारा शरीर तिल मिला जाता है। इसे कहते हैं घास खोदना। जिसने नहीं खोदा उसे क्या मालूम, उसे जो प्यासा ही नहीं रहा उसे इश्क की कदर का क्या पता। जिन प्यासों को इश्क मिलता है उन्हें कदर होती है और वो बेकदरे कभी नहीं होते। तो घास खुदाए तो छोड़ ना जाए कि मेरे मुर्शिद में जो घास खोदना पड़ जाए तो भी मुझे
छोड़ना मत, चाहे राज बना दो, चाहे घास खुदवा लो, मुझे तो तेरा इश्क चाहिए, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक मुरीद के अंदर ऐसी भावना होती है, अहंकार नहीं होता, खुदी नहीं होती। हमने तो सीखी नहीं खुदी करनी, अहंकार करना। सतगुरु की कृपा से खुद में ऐसा कुछ नहीं। शाह सतनाम शाह मस्तान का रहमो करम, जिन्होंने दीनता सिखाई। छोटा सा उदाहरण उनके रहमो करम का। जिस घर में जन्म लिया बहुत लैंडलॉर्ड था, वहां के राजस्थान के टॉप घरों में घर था, नंबरदार थे, राजा महाराजा आते थे, बात करते थे, उन्हीं से चर्चा चलती रहती, महाराज गंगा सिंह, तो ऐसे बातें होती रहती थी। तो लेकिन सब दीनता नम्रता वाले थे। जन्म हुआ, बेपरवाह जी ने रहमत की, आज के दिन कृपा की। तो हमारे खेतों में जब हमने होश संभाला 6-7 साल की उम्र में, देखा तो बहुत से काम करने वाले सज्जन थे, साथी थे, मित्र थे, जिन्हें लोग नौकर कहते हैं, सीरी कहते हैं, पाड़ी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है। एक नाम है बुलाने के लिए, एक बताने के लिए। तो 6-7 लोग वो सज्जन थे। हम जब भी खेतों में ट्रैक्टर चलाते, सारी सारी रात चलाते, सारा सारा दिन चलाते। मई जून में भी 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक ट्रैक्टर चलता रहता, सदगुरु चलाने वाले। तो खाना आता, नेचुरली है कि कई बार ऐसा होता कि उन भाइयों के लिए ज़्यादा होते, 10-12 भी होते, तो मिर्ची का जैसे चटनी वगैरह बना के 2-3 अचार वगैरह, तो लस्सी वगैरह, ऐसे जो वहाँ का खाना था। और हमारे लिए अलग से सब्जियाँ आती, घी वगैरह आता। तो हम जब खाने बैठते तो हम अपनी सारी सब्जियाँ उनको दे देते कि नहीं ये आपकी हैं और वो मिर्ची हमारी है। आप पूछ सकते हैं, सतगुरु की रहमत है, हमारी बड़ाई नहीं है, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम तो जीरो तुच्छ हैं। वो दाता शाह सतनाम शाह मस्तान, उसने क्या करवाया, तो वो बेचारे आंसू आ जाते उनके, क्योंकि हम ऊंच नीच तो मानते ही नहीं थे जन्म से। तो वो कह देते नहीं नहीं आप खाओ। बहुत शोर मचता रोटी के लिए। आखिर में तय होता कि थोड़ी थोड़ी सब्जी वो लेते, थोड़ी थोड़ी उनकी मिर्ची हम खाते, चटनियाँ हमारे वाली चीज़ें वो लेते, उनके वाली हम लेते, मिक्स करके खाते सारे खेतों में। और आपस में कई बार वो रात का सारी रात पानी लगता खेतों में, बड़े खेत थे, सारी रात पानी की बारी होती। बहुत प्रेशर था पानी का, 1-1.5 फुट का मोगा था, बहुत प्रेशर था पानी का। तो हम वहाँ बैठ जाते और अगली रात फिर आधी रात होती, बाद में बैठे बातें करते रहते। तो वो चारपाई ले आते दौड़ के कि आप चारपाई पे बैठो, आप टीले पे बैठ जाते। तो हम चारपाई मजाक में उठाते और घुमा के बहुत दूर फेंक देते, और उनके साथ ही टीलों पे लेटते रहते, बातें करते रहते, कुश्ती लड़ते रहते, मजाक करते रहते। तो ये मुर्शिद कामिल जिसे ताकत देता उसका होता है। वरना थोड़ी सी दया में रहमत हो जाए, इतनी सी फूल के कुप्पा हो जाते हैं। आसपास वाले को तो आदमी नहीं समझते, मैं तो पता नहीं क्या बन गया, भूल जाते हैं वो इश्क जो रब से किया था। तब तू ऐसा नहीं था, जैसा तब था, अगर वैसा रहेगा तो इश्क बढ़ेगा, वरना भाई जी फुल स्टॉप, इश्क नहीं बढ़ने का। रूहानी नूरानी में तरक्की हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी मत्था पच्ची करो। ये बख्शिश तेरी बख्शिश से मिलता है, ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं। अपनी अकल से, अपने दिमाग से, अपनी चतुर चालाकी से ना तो कोई इसे हासिल कर सका है और ना कोई कर सकेगा, कहीं भूल में न रह जाना। सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं, कि हे मालिक ये सौदा तो तेरी बख्शिश का है, और उसकी बख्शिश मिलती है दीनता नम्रता से, सबसे बेगर्ज प्यार करने से, अहंकार ना आने पाए। पर ये बस में थोड़ा ही ना होता है। अब जैसे खानदान में रहा, जैसा सीखा, जैसा पढ़ा, जैसे सहेलियों में, दोस्तों में, मित्रों में जैसे रहे, लोग वैसे ही हो जाते हैं। अब अहंकारियों में रहे तो अहंकारी, दीनता नम्रता वालों में रहे तो दीनता नम्रता। महत्वाकांक्षी किसे कहते हैं? कुछ ना हो पर बहुत इच्छाएं हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये पड़ाव मिल गया, अब अगले वाला मिलना चाहिए, उससे अगले वाला मिलना चाहिए।
ऐसा करने वाले रूहानियत में पीछे से जीरो होना शुरू हो जाते हैं। आगे जीरो रहती है, पीछे भी जीरो, और दो जीरो का कोई मूल्य नहीं रहता जब तक साथ में उसका एका नहीं लगता। तो इसलिए दीनता, नम्रता, आप कुछ बन नहीं गए, मुर्शिद ने बनाया है। आप में ये कोई गुण नहीं है, हमारे में ये गुण नहीं है कि हम कहें हम कुछ बन गए। अहंकार मत करो, वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है, लेते देर नहीं लगती। कैसे लेगा, कैसे देता है, जैसे देता है वैसे ले भी लेता है। इसलिए दीनता, अहंकार के घोड़े पे सवार मत हो। यह है इश्क का पाठ। किसी को कड़वा लग रहा होगा, किसी के पसीने छूट रहे होंगे, किसी को शांति मिल रही होगी। चीज ही ऐसी है, इश्क करें तो करें क्या। यहां तो दीनता नम्रता धारण करनी पड़ती है। जब तक दीनता नम्रता नहीं है, उसका नूरानी स्वरूप तो भूल जाओ, या कुछ और सोचो, आपको कोई और ओहदा रूहानियत में मिल जाएगा। गॉड गिफ्टेड होता है, बाहर से नहीं बनता। सतगुरु जिसे नवाजता है वहीं से नवाज के भेजता है। पहले माता के गर्भ में जगह बनाता है, पर वहां से पहले बनता है, फिर मां के गर्भ में प्रवेश करता है। ये नहीं कि आप पढ़ लिख गए, आपको कुछ भाषाएं आ गई, आप अहंकार में कूदने लगो, पता नहीं मैं क्या बन जाऊंगा। रूहानियत में जीरो, कुछ नहीं बन सकते जब तक दीनता नम्रता से, प्यार मोहब्बत से आप आगे नहीं बढ़ते। तो भाई, बातें इश्क की चली हैं, थोड़ी सच्ची हैं, थोड़ी करारी हैं। मीठी तो उसको लगेंगी जिनको इश्क है, बाकियों के लिए तो कड़वी हैं। जो बचनों की धज्जियां उड़ाते हैं उनको तो परेशानी है, और जो वचन मानते हैं उनकी कोई हानि नहीं, उनको तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो आदमी को कभी भूलना नहीं चाहिए, इश्क उस रब का है और वो देता है, हम ले सकते हैं। उसका रास्ता सुमरन, सेवा, सत्संग, दीनता, नम्रता। क्या हो गया, साइकिल से स्कूटर मिल गया, स्कूटर से मोटरसाइकिल मिल गया, वहां से गाड़ियां मिल गई, गाड़ियों से हवा में उड़ार हो गई, क्या हो गया। पापियों की भी होता है ये सब कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तब है, क्या नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए? क्या आपने रूहानियत में उतनी तरक्की की जो करनी चाहिए थी? कहां घूम रहे हो, कहां है आपका दिमाग? क्या उस मालिक सतगुरु ने कभी आपको वो प्रत्यक्ष नूरी स्वरूप का नजारा दिखाया? दिखाया तो भाग्यशाली हैं, नहीं दिखाया तो सुमरण करो, भाग्यशाली बन सकते हो। यहां देर हो गई कोई बात नहीं, लेकिन सवेर सबके लिए है। जो जाग गया उसके लिए सवेरा है, और जो संतों के फकीर के वचन दूसरी तरफ ले गया उसके लिए अंधकार ही अंधकार है, उसकी बेचैनी का आलम ही रहता है हमेशा। तो इसलिए हमेशा अपने मुर्शिद, अपने सदगुरु की बराबरी करनी तो दूर, हम आपको अपनी बात सुनाते हैं। सदगुरु ने नवाजना था। कई लोगों ने कहा कि यार परमपिता जी मीटिंग करते हैं जुलाई में, जून में, जो भी मीटिंगें शुरू हुई 89 या 88 में, तो कि क्यों ना किसी को इस पे बिठाया जाए। अब इशारा कर दिया गया सतगुरु की तरफ से, तो वो लोग कहने लगे यार वैसे गाड़ी चला रहे थे, इनका घर भी तो बहुत बड़ा है, परमपिता तो कहते हैं बड़े घर का होना चाहिए, खानदानी होना चाहिए, परिवार से खानदानी भी बहुत है, आसपास के गाँव में पता कर लो। तो हमने गाड़ी रोक दी, हमने कहा नीचे उतरो। कहने लगे क्यों? हमने कहा आपने हमें अपने सतगुरु के बराबर माना, तो माना कैसे? कैसे हैं आप मुरीद? उतार देंगे नीचे अगर आगे बात की तो कोई बात नहीं की। उसके बाद तो कई बार ऐसी बातें चलती, सतगुरु जी कहते ऐसे करो, फिर बेपरवाह जी ने फरमाया कि आपने हमारा नाम लिया। कहते जी आपका तो नहीं लिया। तो बेपरवाह जी कहने लगे फिर आपके कहने से कौन आता है? और वही बात जब हमें कहा कि परम पिताजी ये कह रहे हैं, हमने कहा हमारा बंद बंद काट लें, ये तो उनकी बॉडी है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनका जिस्म है, हम तो कुछ भी नहीं। तो बेपरवाह जी को जब जाके बताया तो बेपरवाह जी बहुत खुश हुए। सो कहने का मतलब इसमें हम अपनी कोई मान बढ़ाई नहीं, उस मुर्शिद की मान बढ़ाई, सतगुरु की मान बढ़ाई कर रहे हैं कि वो नवाजने पे आए तो वो गधों को भी बूंदी खिला के महाराजा बना देता है, और जब यूं से यूं कर दे तो उनको भी
गधा बना देता है। ये उस अल्लाह वाहिगुरु की रहमत है, उसका नूरे करम है। इसलिए दीनता रखिए, नम्रता रखिए, अपना याद रखिए आपकी जड़ें कहाँ हैं, किससे आप जुड़े हैं। अहंकार खुदी कभी ना कीजिए, दीनता नम्रता रखिए, शुद्ध भावना से चलिए और अपनी हैंकड़ी, अपना अहंकार, अपना गुस्सा पीर फकीर को मत दिखाइए, क्योंकि उनका अगर वचन निकल गया तो धरा धरा रह जाएगा सब कुछ। इसलिए आप गुस्से होता है आदमी अपने मुर्शिद कामिल से, पर कब, जब कोई बात हो जाए लाड से, प्यार से, मोहब्बत से कि हाँ भाई मैंने सुमरन किया है, मेरा सुमरन क्यों नहीं चलता, मेरे पे रहमत कीजिए या मेरे पे कृपा कीजिए, मेरे से मुझे कर्म नहीं उठाए जा रहे, इतने ज्यादा कर्म हैं, आप कृपा कीजिए। तो ऐसा इस तरह का ये अंदाज होता है। तो भाई मालिक के इश्क में, वाहिगुरु अल्लाह गॉड खुदा राम के इश्क में, सतगुरु के इश्क में चलना है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती, वैसे एक शरीर में मालिक की मोहब्बत और अहंकार दोनों इकट्ठे नहीं रहते। यहाँ दीनता नम्रता है, वहाँ मालिक का बेहद प्यार है, और यहाँ अहंकार है, वहाँ सिर्फ अहंकार है। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, सतगुरु के इश्क में आप डूबे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बचनों पे पक्के रहा करो। अरे कौन है जो दुनिया की गंदगी में जाके हाथ मारता है, उस गंदगी को पकड़ के बाहर निकालता है? आप हैं, वो सेवादार हैं जो सतगुरु ने नवाजे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कपड़ों में सलबट पड़ जाए, माथे की सलबट नहीं जाती लोगों की। और आप वो सेवादार सफाई महाअभियान में जाते हैं कि नौजवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब तरह के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, माता बहनें, सीवर की गंदगी में से सफाई कर रहे हैं। उनके चेहरों पे गंदगी है, लेकिन वो उस मालिक के प्यार का तगमा है, मेडल। अब जिनको कपड़ों की पड़ी रहती है सारा दिन, शू फूं फूं शू, उनके मेडल कहाँ आएंगे? ये वाले बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उन्हें वहां से खुशबू आती है, मजा आता है। ये कैसे हो सकता है? लोग पोटी करें, गंदगी करें, और मालिक के प्यारों को उसमें से खुशबू आती है। कौन सेंट सेट के जाता है? वही जिसे खस्म कहते हैं, वही जिसे यार कहते हैं, वो आता है। खुशबू और की नहीं, उसी की होती है, पर उसकी भक्ति उतनी नहीं होती सेवादार की, इसलिए नजर नहीं आता, पर उसको बदबू नहीं आने देता, खुशबू का भंडार चल के आ जाता है। तो प्यारी साथ संगतियों, धन्य है आप और धन्य है माँ बाप जो सेवा करते हो, जो सेवा कमाते हो। सेवा का जज्बा जिनके अंदर है बहुत भाग्यशाली हैं। और यही सतगुरु से दुआ है कि आपकी झोलियां दुगनी चौगनी नहीं, सैकड़ों गुना बढ़ के मालिक भरे, जो वचनों पे अमल करते हुए सेवा करें, दीनता नम्रता धारण करें। मालिक बेहद खुशियां दे, मालिक दया में रहमत से नवाजे। और मालिक से यही दुआ करते हैं कि सत्संगों से बढ़ के, चलो भंडारों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरे, दया में रहमत से नवाजे। शासत नाम शाह मस्तान दाता रहबर मला माल करें, लवरेज करें। और हम यही चाहेंगे। आप हमेशा सोचते हैं, कार्ड भेजते हैं कि पिताजी को तोहफा देना था यार, रह गए। आज सुबह भी हमने आपके तोहफे ग्रहण किए हैं, आपकी बुरी आदतों का तोहफा। शायद आपके माँ बाप या कोई भी नहीं ले सकता, हम भी नहीं उठा सकते, वो तो शाह सतनाम शाह मस्तान उठाते हैं। वो कहते हैं ले, हम नहीं उठाना है। तो आपके पाप कर्म लेते हैं वो सतगुरु मुर्शिद, हम नहीं, हमसे नहीं उठता। लेकिन उनके लिए क्या चीज़ है? उनके लिए तो बाढ़ जितना भी वजनदार नहीं होता, सारी दुनिया की भी तकलीफ। सो आपका वो नजराना बड़ा अच्छा लगा, आपने हाथ खड़ा करके वो जो वायदा किया। और आज एक और आप तोहफा क्योंकि चाहते हैं देना, तो हम चाहेंगे कि आप दीनता नम्रता रखा करें, अपने अहंकार को अपने पे हावी ना होने दें। ये बड़ा, वैसे तो सारी बुराइयां हो गई हैं, लेकिन ये बड़ा तोहफा जी, तो साथ संगत को कहने की देर है,
हाथ खड़ा रखें फिर, अगर आपने खड़े किए हैं तो। सबने हाथ खड़े किए हैं, हमें जहां तक नजर जा रही है, नहीं किए तो हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, आपकी मर्जी। तो जिन्होंने हाथ खड़े किए, सतगुरु मौला से यही दुआ है कि आप वचनों पे पक्के रहना, मालिक आपको नूरी स्वरूप की झलक जरूर दिखाएं। ये सतगुरु से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए और घरों में बरकतें दे, घरों में सुख दे, आपको तमीज दे, रूहानियत की शिक्षा दे, और ताकि आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां बेइंतहा खुशियां हासिल करें। घरों में बरकतें हों, घरों में खुशियां हों, इतनी बरकतें हों कि आप परमार्थ करें, आपको याद ही ना रहे कि मैंने कितना परमार्थ किया। मालिक ऐसी रहमत करे। बस बचनों पे आप सुबह शाम का जो तोहफा जिन्होंने हमें दिया, कई गुना बढ़ के मालिक खुशियां दे, आज का भी दिया उनको भी खुशियां बढ़ के दे। यही मालिक से दुआ करते हैं, यही मालिक से प्रार्थना करते हैं जी।